हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की जानकारी लेके फिर से आए हैं। जैसा कि आप सभी ने गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम दे रखा है, इस बार भी आपका एग्ज़ाम गूगल फॉर्म पे होगा, किंतु आपका यह हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और 9 to 12 क्लास के लिए सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करना ज़रूरी होता है। सीबीएसई का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी का 60 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर किया गया है और हम सभी ये जानते हैं कि गूगल फॉर्म में ज़्यादा बड़े आंसर टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम आज फिर से आपके लिए एग्ज़ाम का आसान तरीका लेके आए हैं, जो कि गूगल फॉर्म के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसमें आपका पेपर तभी अपलोड होगा जब आपके ब्राउज़र में मेल आईडी ओपन होगा। यदि नहीं है तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। आप देख सकते हैं आपको पहले की तरह ही एग्ज़ाम टाइम पर एग्ज़ाम का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको ओपन करना है और अपना नेम टाइप करना है। क्लास सेलेक्ट करनी है और आपका पेपर इमेज के रूप में आपको मिलेगा। जिसे देखकर आप अपना पेपर कर सकते हैं। पेपर आपको क्लीन वाइट कॉपी पेज पर लिखना है, क्लीन वाइट कॉपी पेज। पेपर करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट, एग्ज़ाम टाइम कंप्लीट होने से पहले आपको पेपर सबमिट करना है, उसके बाद पेपर सबमिट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, पेपर करते समय ध्यान रखें कि आपको अपने आंसर शीट के हर पेज पर पेज नंबर, एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट, योर नेम, क्लास एंड सेक्शन लिखना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, पेपर कंप्लीट होने के बाद आंसर शीट का फ़ोटो लेते समय ध्यान रखें कि शीट का फ़ोटो पूरा और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि पेपर चेक करने में इजी हो। फोर्थ पॉइंट, पेपर कंप्लीट होने के बाद आंसर शीट का इमेज लेके आप ऐड फाइल के ऑप्शन के द्वारा इस तरह से अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं। सेकंड पेज के लिए ऐड मोर फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपने आंसर शीट का फ़ोटो नहीं लिया तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी फ़ोटो ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरे का फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन वीडियो के लिए है। ध्यान दें, मैक्सिमम 10 सीट का ही अपलोड कर सकते हैं, तो आपका पेपर 10 सीट में ही कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट में जाके अपलोड के ऑप्शन के द्वारा आपकी आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। एंड सबमिट के ऑप्शन से सबमिट करना है। सबमिट करते समय ध्यान रखें कि जब आप पेपर सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर नेटवर्क वीक नहीं होना चाहिए। इस तरह से गूगल फॉर्म पर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद एक बात का आपको ध्यान रखना है
कि आपकी जो आंसर शीट है उसे आपको पेज नंबर वाइज अरेंज करके स्टेपलर करके आपको 3 एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 3 डेज़ के अंदर स्कूल ऑफिस में सबमिट करना है। आगे के 2 एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उनको भी 3 डेज़ के अंदर सबमिट करना है। आंसर शीट को सबमिट करने के लिए घर का कोई भी एक सदस्य स्कूल में आके सबमिट कर सकता है। आंसर शीट के सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी में यदि कोई बदलाव दिखा तो आंसर शीट चेक नहीं होगी। तो निवेदन है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। पेरेंट्स से निवेदन है कि वह अपने बच्चों का एग्ज़ाम वाले दिन टीचर बनकर उनका ध्यान रखे ताकि वह अपना पेपर बिना कोई चीटिंग के करें, क्योंकि आगे का पेपर उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम होगा और वहाँ बच्चे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अभी आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के टीचर बने और बहुत ही ईमानदारी से उन्हें पेपर कराएं। यदि कोई आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उस आंसर के लिए चीटिंग करी तो वह फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मिल गई है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।